हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गोदारा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित नियमों के बारे में हमारी चर्चा जारी थी। और आज है जो अपन क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य एवं कर्त्य, नियम नंबर 2009 वाला दोस्तों, है ना। कार्य संचालन नियम है 1/2009 का, और दूसरा नियम कौन सा है, समितियां की शक्तियां, कर्त्य और कर्तव्य, है ना। तो इसका नियम फर्स्ट क्या है, संक्षिप्त नाम और आरंभ। हमेशा संक्षिप्त नाम होता है नियम फर्स्ट में, चाहे 1974 का नियम हो, भले ही 2009 का कार्य संचालन नियम हो। संक्षिप्त नाम में क्या है, जो टाइटल है वही है जो नाम दोबारा से लिखा गया है। और आरंभ कब होगा, मतलब इस नियम को है जो लागू कब से किया जाएगा, तो इसमें कहा गया है कि जैसे ही ये नियम बन जाएगा वो तुरंत लागू हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, तुरंत प्रभाव से है जो लागू कर दिया जाएगा। नियम नंबर 1 में बस इतनी सी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 में क्या है, परिभाषाएं हैं। किस किस की परिभाषा है दोस्तों, अधिनियम की परिभाषा है, धाराओं की परिभाषा है और समिति की है जो परिभाषा है दोस्तों। अधिनियम की परिभाषा, जैसे कि अपने कार्य संचालन नियम में भी अधिनियम की परिभाषा अपन ने देखी थी। तो अधिनियम जहां भी इस नियम के अंदर जहां कहीं भी अधिनियम लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब क्या हो गया, जहां कहीं भी अधिनियम होगा उसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका एक्ट 2009 हो गया। मतलब इस नियम के अंदर जहां कहीं भी अधिनियम लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब क्या होगा, नगर पालिका एक्ट 2009। और जहां कहीं भी धारा लिखा हुआ मिलेगा, क्या दोस्तों, जहां कहीं भी सेक्शन लिखा हुआ मिलेगा उस सेक्शन का मतलब क्या होगा कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की किसी धारा की बात की गई है, किसी अन्य एक्ट की नहीं, 2009 की किसी धारा की है जो बात की गई है। जहां कहीं भी समिति लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, नगर पालिका अधिनियम 2009 का जो सेक्शन 55 है उसमें जो समितियां उल्लेखित की गई हैं उन समितियों के बारे में है जो बात की गई है। जहां कहीं भी समिति लिखा हुआ होगा उन समितियों का मतलब क्या होगा, जो सेक्शन 55 में उल्लेखित हैं, कार्यपालक समिति और अन्य समितियां। अन्य समितियों में आपकी वित्त समिति हो गई, स्वच्छता समिति हो गई, भवन अनुज्ञा समिति हो गई, ये सारी समितियां हैं जो अभिप्रेत होगी। ये हैं जो परिभाषाएं कंप्लीट होती हैं। अगला नियम लेते हैं, नियम नंबर 3, समितियों का गठन। समितियों का गठन है जो कैसे होगा, नियम नंबर 3 में कहा गया है कि समितियों का गठन है जो नगर पालिका की साधारण बैठक में, कहाँ होगा दोस्तों, साधारण बैठक में है जो समितियों का गठन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, साधारण बैठक में समितियों का गठन है जो किया जाएगा। नियम नंबर 3 में कहा गया है समितियों का गठन कैसे होगा, नगर पालिका की साधारण बैठक में समितियों का है जो गठन किया जाएगा। अगला नियम लेते हैं दोस्तों, नियम नंबर 4। कौन सा दोस्तों, नियम नंबर 4, समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य। समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य इसमें है जो किसकी शक्तियां दे रखी हैं, समितियों की। समितियां कौन कौन सी दोस्तों, जो धारा 55 में उल्लेखित समितियां हैं। कहाँ दोस्तों, धारा 55 में जो समितियां उल्लेखित हैं, सबसे पहले कौन सी थी आपकी, कार्यपालक समिति। कौन सी दोस्तों, कार्यपालक समिति। अगली कौन सी थी दोस्तों, धारा 55 में एक मुख्य समिति, कार्यपालक समिति और अन्य समितियां थी। कौन सी थी दोस्तों, अन्य समितियां। तो इन सभी समितियों का है जो शक्तियों का उल्लेख है, इन समितियों के क्या क्या कार्य होंगे, इन सभी के बारे में प्रावधान है जो कौन से नियम में है, नियम नंबर 4 में है जो सभी प्रावधान किए गए हैं। अब कार्यपालक समिति के बारे में इस अधिनियम में जो जो काम दिए गए हैं वो सारे काम हैं जो कार्यपालक समिति को करने होंगे। अन्य समितियों में आपके वित्त समिति के कार्य जो इस अधिनियम में दे रखे हैं वो सभी उसे हैं जो करने होंगे दोस्तों। तो समितियों के कार्य और कर्त्य कौन से नियम है, नियम 4 में है। समितियां कौन सी, कार्यपालक समिति धारा 55 के तहत, और अन्य समितियां जैसे भवन अनुज्ञा समिति होगी, वित्त समिति होगी, स्वच्छता समिति होगी, गंदी बस्ती समिति होगी। इन सभी समितियों के कार्य कहाँ उल्लेखित हैं दोस्तों, नियम नंबर 4 में है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नियम लेते हैं
नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या है? विलोपित हो गया, निरस्त कर दिया, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला नियम लेते हैं दोस्तों। अगला नियम कौन सा हो गया? नियम नंबर 6, निरसन और व्यावर्ती। निरसन और व्यावर्ती मतलब नियम नंबर 6 में क्या कहा गया है कि ये जो समितियों की शक्तियों के संदर्भ में, समितियों की शक्तियां, कृत्य और कार्य के संदर्भ में जो नियम है जो बनाया गया, उससे पहले जो नियम था, मतलब ये जो नियम बनाया गया इससे पहले भी नियम लागू था। जैसे अपन ने पिछले नियम में पढ़ा, कार्य संचालन नियम 1974 का लागू था, 1974 का लागू था। तो उससे है जो कौन सी धारा, धारा 22 के तहत है जो निरस्त कर दिया गया। तो इसमें भी कहा गया कि इस नियम से पहले जो भी समितियों का कार्य और किससे संबंधित, कृत्यों से संबंधित जो 1974 वाला नियम है वो भी है जो क्या हो जाएगा, निरस्त है, जो मान लिया जाएगा। छोटा सा नियम था, कंप्लीट होता है। अगले सेक्शन में अनुसूचियों की क्लास रहेगी। मिलते हैं अनुसूचियों की क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।